माइनस का थीटा होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला 90 माइनस का थीटा होगा नहीं होगा? तो मैं आपसे छोटी सी एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ए पे कितना है? 90 है। बी पे ट्राइंगल बी ए पे 90 माइनस का थीटा है तो बी पर हो गया। यहाँ बी पे कितना है? 90 है तो यहाँ हो गया डी पर और यहाँ सी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको सिमिलरिटी समझ में आती है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के? कैसे होगा? आप मेरे को एक बात बताएं, बड़े वाले ट्राइंगल में देखें, एंगल ए पर सॉरी एंगल ए पर कितना हो रहा है आपके पास में? एंगल ए कितना है? 90 माइनस का थीटा, बड़े वाले ट्राइंगल में देखना है। और एंगल बी कितना हो रहा है आपके पास में? 90 हो रहा है। और एंगल सी कितना हो रहा है आपके पास में? थीटा हो रहा है। अब छोटे वाले ट्राइंगल की जिसकी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल की। इस वाले ट्राइंगल में आपके पास में एंगल बी कितना हो रहा है? 90 माइनस का थीटा। एंगल सी कितना हो रहा है? थीटा हो रहा है। और एंगल डी कितना हो रहा है? क्या दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखते हैं नहीं दिखते हैं? ठीक है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, छोटी सी बात है। तो सिमिलरिटी हमने लिख दी। अगर हमने ये सिमिलरिटी लिख दी है तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी लिख लें, बी सी। अब कहां से आपको बात दिख रही है? एक बार बताएं, इन दोनों से लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी लिख सकते हैं। तो यहां से इन दो से लिख सकते हैं, इन दो से क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी लिख दिया। तो इसका स्क्वायर ले रहे हैं आप, किधर आएगा? पूरी का स्क्वायर, ये पूरी साइड एसी का स्क्वायर, और इस सीडी मतलब इस सीडी और इन दोनों की मल्टीप्लाई। कैसे? आप देख लो, याद करने का तरीका क्या है। आप ले रहे हैं बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर इधर पूरी साइड क्या आ रही है? एसी, और नीचे वाली साइड लेंगे क्योंकि आई कहां से? नीचे वाली, तो नीचे वाली साइड कितनी है? सीडी। आराम से याद हो जाएगा। दूसरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एक साथ नोट कर लेना। तीसरा वाला पॉइंटर बता रहा हूं आपको। एक बात और बताएं आप, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये ट्राइंगल है, ए बी सी, हमने यहां से डी ए डाल दिया, ये 90 था, ये 90 था। अगर ये वाला थीटा ले रहे हैं तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा होगा नहीं होगा? पहले वाले फेस में हमने क्या देखा? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आपके पास में होंगे। दूसरी वाली थ्योरम में देखा हमने, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। फिर कोई बोल सकता है कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी तो सिमिलर होंगे? होंगे नहीं होंगे? क्यों? ऊपर वाले में देखो आप 90 माइनस का थीटा, यहां पर बी और यहां पर थीटा, और ऐसे ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हैं तो ये बनेगा 90 माइनस का थीटा। अगर ये 90 है तो क्या ये वाला भी तो 90 माइनस का थीटा बनेगा? नहीं, थीटा, सिर्फ थीटा बनेगा। तो क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा वाला ट्रायंगल ये भी तो सिमिलर हो गए? तो अगर मैं यहां से सिमिलरिटी लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, पहले देखो यहाँ पे ए लिया है, ए पे कितना है? 90 माइनस का थीटा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये ए पे ही एंगल आएगा। यहाँ बी पर कितना है? 90। डी कहां पर है? यहाँ पर 90 है। बच क्या गया? एडी, बी बच गया तीसरी वाली साइड। तो बस रेशो में लिख लें, ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन ए बी। ये तो आएगा ए सी अपॉन ए बी। अब देख लो, थर्ड वाले से और फर्स्ट वाले से अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। याद करने का तरीका कैसे होगा? इसका स्क्वायर जो होगा, कौन सी साइड ले रहे हो? पूरी तो आएगी, और जो ऊपर की बच गई एडी। उस वाले में क्या हो रहा था? उस वाले में हो रहा था इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा था? ये पूरी तो कॉमन आनी है, और इसकी मल्टीप्लाई। इस वाले के लिए क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पूरी वाली साइड के, और ऊपर की साइड के बराबर होगा।
तीसरी थ्योरम हो गई। चौथी थ्योरम पर आते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, यहां हमने 90 डिग्री डाल दिया। अच्छा, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डी लिया, ये क्या काम करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। सपोज करो आप, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछता हूं तो आप बोलेंगे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालते हैं। तो 1/2 आप लिख रहे हैं ए इंटू बी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर मैं इधर से भी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो बोलेंगे यहां से ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री डल रहा है। तो यहां पर क्या बोल सकते हो, 1/2 इंटू बेस कितना है सी, और हाइट कितनी हो जाएगी बीडी हो जाएगी हाइट इसकी, क्योंकि 90 डिग्री डल रहा है, ये हाइट हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीडी की वैल्यू हो जाएगी ए गुणा बी बाय सी। तो बीडी की वैल्यू का आपके पास यहां से भी निकलती है। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक छोटी सी चीज और प्रूव करके दिखाएं आपको, ये तीसरी बात हो गई। आगे आते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, यहां से आपने डाला डी पॉइंट, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये ले लो 6, ये ले लेते हैं 8, तो ये वाली क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं बीडी की वैल्यु निकालनी है, तो बीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बीडी की वैल्यू निकली जाएगी आपके पास, बीडी बराबर 6 गुणा 8/10, ये तो निकालोगे। बी डी हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। चलो, अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 1/6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, 64 और 36 का एलसीएम कितना ले सकते हैं, बताओ, एलसीएम लेने भूल गए। अरे भाई क्या काम करते हो, 36 है 64 है, कितना कॉमन दिखता है, 4 कॉमन दिखता है, यह 9 बचा, 16 बचा, 16 निम्मा, 144 गुणा 4 कर लें 256, 256 नहीं हो गया, नीचे लिख लें 256। 36 से 256 कितनी बार जाएगा है, 144 आ रहा है एलसीएम, कितना आ रहा है 144, 576, हाँ 576 सॉरी, ठीक है 576 कर लें, 576। 36 से कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और 64 से है कितना हो जाएगा 25 अपॉन 576। और एक मिनट बताना, 1/4.8 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना बैठेगा, 48 का स्क्वायर 2304 होता है, 2304 होता है ना, तो 1/23.04 यही आएगा। एलसीएम लगाऊं तो 100/2304 हो गया, 4 से काटूं 25, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 6 कितना आ गया 25/576 आया नहीं आया। तो यहां से मैंने चुपचाप बात क्या प्रूफ कर दी, अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम पी मान लें,
तो एक थ्योरम और निकल के आई, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एसएससी ने सीजीएल में इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करेंगे, दोबारा बताएं। देखो मैंने क्या काम किया, थोड़ा सा अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, यहां लिया मैंने 90 डिग्री, यहां से एक परपेंडिकुलर लंब डाला, 90 डिग्री डाला। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने पी नाम दिया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा था एसएससी ने, मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा। तो इसमें थ्योरम निकल के आती है क्या, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब इसका प्रूफ कहाँ है, इसका प्रूफ ये हो रहा। देखो मैंने क्या काम करा, मैं थोड़ी देर के लिए साइड मानी वाली 6, ये वाली मैंने मानी 8, तो पाइथागोरस से वाली 10 आ जाएगी। 6 8 10 टेम्पलेट आपने पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं बीडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताई है, बीडी की वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो यही हमने क्या काम करा, हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, इससे डिवाइड कर दिया, तो बीडी की वैल्यू क्या निकाल दी, 4.8। फिर मैंने देखा 1/a², 6 का स्क्वायर 36, 1/b², 8 का स्क्वायर 64, किसके बराबर होगा, हमें प्रूफ करना है 1/p² के बराबर होगा। जब आप 36 और 64 का एलसीएम लेंगे तो ये कुछ कहानी ऐसे निकल के आएगी 25/576। किसके बराबर प्रूफ करना है, 1/p² की वैल्यू। पी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, बीडी की वैल्यू 4.8 निकाली है, और 1/4.8 करोगे, 48 का स्क्वायर आपको याद करा 23.04। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 डेसिमल ऊपर चली जाएंगे, तो 100 बन गया, नीचे बन गया 2304। 100 और 2304 को जब डिवाइड करोगे 25/576 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो उसके बराबर भी तो रख सकते हैं इसको। तो एक बात और है, पहले आप इन चारों स्लाइड को नोट करें। ठीक है, कहां से स्टार्ट था, यहां से ही है, ये था ना, यहां से स्टार्ट है। फिर चारों की समरी बनाकर मैं एक साथ लिख दूंगा, जो इसके अंदर पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जो चारों पांचों पॉइंट बनेंगे इसके अंदर, उसको लिख दूंगा मैं। यहां से नोट करें,